रात का अंधेरा बहुत घना था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। आसमान में एक भी तारा नहीं दिखाई दे रहा था। बादल इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। हवा में सन्नाटा छाया हुआ था और पेड़ों की सूखी पत्तियां भी बिल्कुल शांत थीं। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी किसी अनहोनी की प्रतीक्षा कर रही हो। गांव के बाहर श्मशान घाट के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। यह झोपड़ी बहुत पुरानी और जर्जर थी, जैसे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। उस झोपड़ी में रहता था रामू, जो गांव का चौकीदार था। रामू का काम था रात में गांव की सुरक्षा करना और किसी भी अनहोनी से गांव वालों को बचाना। रामू को गांव के सरपंच ने बुलाया। सरपंच की आवाज में चिंता और गंभीरता थी। सरपंच ने उसे बताया कि गांव के एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई है। यह खबर सुनकर रामू का दिल बैठ गया। रामू को श्मशान घाट जाकर अंतिम संस्कार की तैयारी करनी थी। यह काम बहुत ही कठिन और डरावना था, खासकर रात के समय। रामू डरता तो बहुत था, लेकिन उसे अपना कर्तव्य निभाना था। उसने हिम्मत जुटाई और श्मशान घाट की ओर चल पड़ा। मन में कई तरह के विचार उमड़ रहे थे। रामू धीरे धीरे श्मशान घाट की ओर बढ़ने लगा। ठंडी हवा उसके चेहरे को चीरती हुई निकल रही थी। उसके कदम भारी होते जा रहे थे। श्मशान घाट पहुंचते ही उसे जलती चिताओं की गंध आने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसके पसीने छूट गए। रामू ने हिम्मत करके आगे बढ़ाया। जैसे जैसे वह चिताओं के पास पहुंच रहा था, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। किसी के रोने की आवाज, किसी के हंसने की आवाज। रामू समझ गया कि यह आत्माओं की आवाजें हैं। उसे अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करके यहां से चले जाना था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता गया। चारों ओर धुएं और राख का गुबार था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रामू ने अपने आप को संभालते हुए अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन मन में डर बना रहा। अचानक रामू ने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक धुंधला सा साया उसके पीछे खड़ा था। उस साए के पैर जमीन पर नहीं थे, वह हवा में झूल रहा था। रामू चिल्लाया और वहां से भागने लगा। वह भागता ही रहा जब तक वह गांव नहीं पहुंच गया। उसने गांव वालों को सब बताया। गांव वाले उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि रामू डर के मारे पागल हो गया है। लेकिन तभी सरपंच ने बताया कि जिस बुजुर्ग की मृत्यु हुई है वह जिंदा है। तो फिर रामू ने श्मशान घाट में जिसे देखा था वह कौन था? क्या वह कोई आत्मा थी या फिर कोई और रहस्य छुपा हुआ था? गांव वाले अब और भी ज्यादा डर गए थे। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में कोई भूत प्रेत है या फिर यह किसी की चाल है? रामू की कहानी ने पूरे गांव को हिलाकर रख